हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आपका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब मार्केट मंडे से ओपन होगा तो पूरा वीकेंड मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहेगा। तो उसी चीज पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल बिटकॉइन और गोल्ड, इसमें हमें जब टोटल मंडे से मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके के मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन का क्या चीजें चल रही है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम हम लोग यूज करें तो हमें स्ट्रांगली पता चलेगा कि बिटकॉइन देखो, यहां से लेकर अगर हम लोग देखें तो इस रेंज में ही है। यहां पर जब भी मार्केट में इस तरीके से 4 आवर टाइम फ्रेम में, प्रीवियस में भी सभी को बता चुका हूं कि 4 आवर 4H का जो टाइम फ्रेम है, मार्केट जब भी इस तरीके से चैनल बॉक्स क्रिएट करता है तो उसका जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो उसमें हमें अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग एक्सपेक्ट करने मिल सकता है। अभी यहां पर देखो तो ये कितना रेंज है, अगर इस रेंज को देखें तो ये सिर्फ 3600 पॉइंट का रेंज है। अगर कहीं पर भी ओपनिंग के साथ अभी तो अपर चैनल से रिजेक्शन आया है, अगर कल मार्केट ओपन होता है जब वॉल्यूम आता है तो ब्रेकआउट और रिट्रेस करता है तो मार्केट अच्छा खासा पंप होगा। ठीक है, जब तक इस चैनल में है तब तक अगर रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग हम लोग कर पाए, अगर यहाँ से छोटा सा रिट्रेस इस चैनल के आसपास आता है देन हम लोग शॉर्ट कर पाए तो लोअर चैनल का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। बट कहीं पर भी ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप चैनल मार्क करके रखिए एंड वेट करिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो रिट्रेसमेंट के साथ, रिट्रेसमेंट नहीं भी देखे हम लोग रिटेस्ट भी देखते हैं, तो रिटेस्ट के साथ भी अगर एक छोटे क्वांटिटी के साथ में एज अ स्विंग ट्रेड लेते तो इसमें अच्छा खासा हम लोग ट्रेड कैप्चर कर सकते। बस हमें चाहिए कि मार्केट इस रेंज के बाहर निकले, क्योंकि अभी प्रीवियस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 आवर का ये एक सप्लाई एरिया है। तो अगर सप्लाई एरिया भी अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन रहेगा कि एक तो चैनल का ब्रेकआउट और दूसरा जो प्रीवियस का सप्लाई एरिया था उसका ब्रेकआउट। तो रिट्रेस और कंटिन्यू करता है तो अच्छा टारगेट मिलेगा, अदरवाइज बिटकॉइन इसी चैनल में मूव करेगा। यहां से अगर अपर चैनल से बायर्स का लिक्विडेशन अगर लिया है, ये बीएसएल जोन अगर क्रिएट किया है, बीएसएल एरिया, तो फिर लोअर चैनल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि मार्केट प्रीवियस में वही चीजें कर रहा है ना, बाइंग तो आ रही है बट कैसी आ रही है, इस तरीके से नया एच एच एंड न्यू एल एल क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो ये चीजें हो रही है तो हमें चाहिए कि हम लोग पेशेंस के साथ बस वेट करें, क्योंकि 17 मे बी 16-17 तारीख को रेट कट्स का अगर प्रॉपर न्यूज आ जाता है रेट कट्स का, तो फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पर बाइंग या सेलिंग देखने मिलेगा। तो बस पेशेंस के साथ वेट करिए। एंड अभी तो प्रीवियस में बस इतना अभी हमारे लिए सही है कि मार्केट ने यहाँ पर देखे तो बायर्स लिक्विडिटी नहीं लिया है, बस चैनल का लिक्विडिटी लिया हुआ है। अगर ये हमारे लिए प्रीवियस में आप देखो या ब्रेकआउट लिक्विडिटी, अगर सेम यही कैंडल ब्रेकआउट दिखाकर अगर सस्टेन नहीं होती तो मार्केट अच्छा खासा सेलिंग में जाता, बट यहां पर बायर्स लिक्विडिटी नहीं ली है, सिर्फ चैनल का लिक्विडेशन हुआ है। तो बस इतना ही वेट करना है। एंड गोल्ड की अगर बात करें हम लोग तो गोल्ड में आप देखो 4H पर क्या हो रहा है, 4H पे मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, जो यहाँ पर एक हमारे पास सप्लाई एरिया है। तो अगर कहीं पर भी गैप डाउन ओपनिंग आती है तो छोटे से रिट्रेसमेंट के साथ एक हम लोग स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कितना टारगेट मिलेगा अगर आता है तो 465 पिप्स का तो गोल्ड में भी रेंज है। तो गोल्ड में ओपनिंग मैटर करती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है एंड इस सप्लाई एरिया के ऊपर में ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन तो हम लोग ओपन कर सकते हैं गोल्ड में।
और अगर कहीं पर भी गैप डाउन ओपनिंग आती है जो प्रीवियस इस लो को ब्रेक करे, ये एक 4 आवर का इनसाइडर डिमांड एरिया है। अगर इस एरिया के नीचे में क्लोजिंग आती है तो हम लोग छोटे से रिटेस्ट के साथ में शॉर्ट प्लान ओपन कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये सप्लाई अगर ब्रेक होता है, सॉरी डिमांड एरिया, एक डिमांड एरिया, अगर ये डिमांड कहीं पर भी ब्रेक होता है तो मार्केट हमें इस लेवल पर दिखेगा 3594 के आसपास में। तो गोल्ड में भी ओपनिंग पर डिपेंड करेगा कि मार्केट का ओपनिंग कैसा रहता है, गैप डाउन ओपनिंग आता है या फिर गैप अप ओपनिंग आता है। तो इस रेंज को 4 आवर के इस बॉक्स को मार्क करके रखिए। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स के बाद में गोल्ड में भी हम लोग अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में इसका कंटिन्यूअसली गोल्ड अगर देखो तो बस एक हाई क्रिएट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, देन फिर नया एटीएच लेवल क्रिएट कर रहा है। तो गोल्ड ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया। पर्टिकुलर किसी साइड पर अगर गोल्ड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो हमको क्या पता चलेगा, पता है कि इसका रिट्रेसमेंट बहुत डीप है, तो हम लोग शॉर्ट में भी एक अच्छा पोजीशन लेकर रख सकते हैं। तो गोल्ड में भी ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होती है तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड बिटकॉइन का तो मैं बता ही दिया कि मार्केट को इस चैनल के बाहर निकलने दो, क्योंकि अगर इस चैनल के बाहर क्लोजिंग आती है तो एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट में जो हम लोग समझ पाए, तो बस बेसिक बेसिक चीजें हमें पता रहनी चाहिए कि हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, तो इतना ही है। तो कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपनिंग किस हिसाब से हो रही है। और गाइस बस इतना ही रखते, क्योंकि ज्यादा चीजें अगर हम लोग, मैं इंटरनल सप्लाई डिमांड अगर मार्क करूं तो फिर उस तरीके से चीजें हमें नहीं समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं एक आपको ट्राई किया कि मैं सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से आपको बता पाऊं कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो बस हमें वेट करना है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स का, उसके बाद हमें टारगेट, क्योंकि यहां से अगर आप देखो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है चैनल के बाद में तो सीधा ATH 6000 पॉइंट यहां से हमें देखने मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है, ज्यादा कुछ ऐसा बताने के लिए तो है नहीं कि चीजों को डिफिकल्ट करके मैं समझा पाऊँ। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ और लर्निंग पर्पस के हिसाब से आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और जो कुछ रहता है मैं अपना एक ग्रुप क्रिएट किया हूँ, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, जहाँ पर हम लोग लर्निंग के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। तो मार्केट में ओवरऑल इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस इतना ही रखते हैं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के वीडियो में। और इस बीच में अगर कुछ अननेसेसरी चीज हो जाती है मार्केट में, ठीक है, तो मैं वीक के मिड में वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब गाइस। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।